यहाँ पर उसने क्या किया क्लास, सिर्फ एक फर्स्ट में पहला TH रख दिया। ओके, तो इसका मतलब ये पहला आ गया, ये दूसरी रो स्टार्ट हो रही है ना, तो इसमें पहला TH कर दिया। इसके क्या फायदा होगा, इसकी जो आउटपुट आएगी हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से। गॉट इट? इस तरह से आएगी, इस तरह से। बात समझ आ गई? क्योंकि वो क्या करा जा रहा है, हर TH का, हर TR का फर्स्ट रो को TH दे जा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना सारे? ओके, वर्टिकल टेबल भी बन जाएगा। अच्छा, अलाइन टेबल हेडर्स, अगर आपने स्पेसिफिक अलाइन, तो जैसा आज हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके एलिमेंट को सेंटर में लेकर आए थे, इसी तरह आप अपने TH को और TD को अलाइनमेंट भी दे सकते हैं। लेफ्ट कर दिया तो वो लेफ्ट पे चला गया, बाय डिफॉल्ट वो सेंटर में था। इसकी समझ आई इस चीज़ की? नहीं, मुझे पता चल गया आपको समझ नहीं आई, आपको नहीं पता चला, आपको समझ नहीं आई। चलो कोई बात नहीं। इधर देखिए, इसको कौन सी वाली हमारी विड्थ, ये TH था बच्चे, है ना? यहाँ मैंने दिया स्टाइल, इसको मैं क्या देता हूँ, विड्थ मैं इसको देता हूँ 50%। ओके, तो अभी इसकी आउटपुट किस तरह की आएगी, कुछ इस तरह की आ गई, क्योंकि मैंने इसको 50% दे दिया। स्क्रीन के हाफ पे ID का कॉलम आ गया, तो इसकी अलाइनमेंट कहाँ गई हुई है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सेंटर में नहीं होती, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में होती है। क्लियर? हम इसको कहाँ लाना चाहते हैं, सेंटर में। ट्राई करें, होता है कि नहीं होता। सेमीकोलन के बाद मैं कहता हूँ टेक्स्ट अलाइन, ओके, सेंटर। क्यों नहीं हुआ? वो सारे सेंटर में सर 1 पर लगा नीचे TD पे। यस, हम ID को टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे जा रहे हैं ना, हमने किसको देना है, TD तो 1 था ना बच्चे। बात समझ आ गई कि नहीं? आप भी कंफ्यूज हो गए, मैं भी इसका कंफ्यूज हो गया, लेकिन अब क्लियर हो गया। स्टाइल दिया, इसको टेक्स्ट अलाइन दिया सेंटर, और ये हमारे पास आउटपुट आ गई सेंटर, क्योंकि हमने ID को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। बात समझ आ गई? क्लियर सबको? इसी तरह आप इससे खेलते रहेंगे ना, बस इस टॉपिक को क्लियर करके फिर आपको मैं फ्री कर दूँगा। यहाँ तक समझ आ गई सबको? ओके, आगे ये टॉपिक आता है कॉल स्पैन। ये बड़ा अमेजिंग चीज़ है, कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। अभी आप पूरी रो को विड्थ देते थे या पूरी रो को हाइट देते थे, तो वो पूरी रो का जो साइज है वो हमारे पास इस तरह से आ जाता था। ये देखिए, अच्छा ये देखें, अभी आपने जब पहले साइजेस का टॉपिक क्लियर किया क्लास, तो उसमें आपने देखा कि आप या तो पूरी रो को साइज दे रहे हैं या तो पूरे कॉलम को साइज दे रहे हैं। तरीका उसने क्या बताया कि अगर आप फर्स्ट TH को दे दोगे ना, तो उसके नीचे जितने भी TD होंगे ना, उनकी विड्थ उस तरह से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप किसी TR को, एक TR को दे दोगे ना, ये देखो, ये बात समझ आ गई थी ना। और अगर आप एक TR को, बेटा आप दोनों को समझ आ गई, अगर आप एक TR को दे दोगे ना स्टाइल, तो उस TR के जितने भी हमारे पास कॉलम्स होंगे वो सारे एक्सपैंड हो जाएंगे। बात समझ आ गई? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक सेल को, बात समझ आ रही है, इसमें भी क्या हो रहा है, या तो इसमें भी क्या हो रहा है, या तो पूरा कॉलम ही उसका साइज ही, उसकी विड्थ इंक्रीज होगी, या तो पूरी विड्थ की ही साइज, पूरी रो की ही विड्थ का साइज या हाइट का साइज इंक्रीज होगा। गॉट इट? लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक सेल को, एक टेबल हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, उसके हम किसी स्पेसिफिक सेल को जो है विड्थ या हाइट ज़्यादा देना चाहते हैं और बाकियों को हम उतना ही बराबर ही रखना चाहते हैं। ये तो सिचुएशन समझ आइए कि इसमें मैंने क्या किया कि मैं कह रहा हूँ ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास कॉलम है, इसका साइज ज़्यादा हो, बाकी वक्त बराबर ही चल रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास जो टॉपिक आता है उसको हम कहते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। ठीक है, जब कॉलम को एक्सपेंड करना है तो कॉल स्पैन, जब रो को करना है तो रो स्पैन। और इसकी वैल्यू नंबर्स में होती है 1 2 3 4। 1 का मतलब 1, 2 का मतलब वो 2 का साइज ले लेगा, 3 का मतलब 3 का साइज ले लेगा, 4 का मतलब 4 का। करें इसी के दोनों के अकॉर्डिंग कॉल स्पैन करेंगे तो कॉलम के अकॉर्डिंग, रो स्पैन करेंगे तो रो के अकॉर्डिंग। ये अभी हम करते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं बच्चे आ गया। अच्छा, टॉपिक है ये कॉल स्पैन रो स्पैन। अच्छा, उससे पहले पैडिंग एंड स्पेसिंग भी है,
लेकिन अब पहले मैंने ये बता दिया, फिर पहले इसको देख लेते हैं। कॉल स्पैन, नो स्पैन। कॉल स्पैन ये देखें, अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसमें। यस सर। एप्पल जो है इसका रो भी ज़्यादा है और कॉलम तो एक ही है। रो 3 रो को कवर किया ना एप्पल ने, और यहाँ फिस्टा ने 2 कॉलम को कवर किया। 2022 ने 3 कॉलम्स को कवर किया, नेम ने 2 कॉलम्स को कवर किया। क्लियर क्लास? अच्छा, तरीका क्या है, अगर आपने यहाँ पर कॉल स्पैन नेम को 2 दे दिया तो वो क्या कर देगा, इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्राई करें। कॉलम हमारे पास TH है या TR है? कॉलम का किरदार हमारा TH और TD अदा कर रहे होते हैं ना, और जो TR है वो रो का किरदार अदा करता है ना। बात समझ आ गई? तो TH में आके मैं क्या लगाऊंगा, कॉल स्पैन, और इसको मैंने नेम को कह दिया 3, क्या दे दिया 3। अच्छा, इसके आउटपुट में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। एक मैं इसकी विड्थ में ख़त्म कर देता हूँ, विड्थ इसकी मैंने की हुई थी 100%, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके क्लास, कुछ डिफरेंस समझ आया? नेम ने क्या किया, इसका मतलब अगर मैं इसको कहता 2 तब ये क्या करता, अगर मैं कहता बाय डिफॉल्ट 1 था, अभी नेम सिर्फ अहमद आ रहा है, यहाँ से नेम मैंने 2 कर दिया तो अभी इसका नेम क्या हो गया, इसने क्या कर दिया 2 को कवर कर लिया, क्योंकि 2 से ज़्यादा यहाँ अवेलेबल भी नहीं थे ना हमारे पास और कॉलम। मैं कुछ कॉलम बना देता हूँ, टेस्ट 1, ओके, यहाँ पर एक कॉल बना देता हूँ टेस्ट 2। क्लियर? अच्छा, अब देखें, टेस्ट 1 जो है वो क्लास के नीचे आ गया, टेस्ट 2 उससे भी बाहर निकल गया। गॉट इट? अब नेम के अंदर ही मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको ही मैं कॉल स्पैन 3 देता हूँ। बात समझ आ गई? इसी को मैं कॉल स्पैन 4 देता हूँ। बात समझ आती जा रही है आपको? क्लियर? कवर करता जा रहा है ना, लेकिन उसके लिए शर्त क्या थी वो भी देखिए कि नीचे वाली रोज में उतने कॉलम भी होने चाहिए, वरना वो कवर नहीं कर रहा था। बात समझ आ गई? अच्छा, अब यही चीज़ हम दूसरी में करते हैं। किसके ऊपर अब हम करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या आता है, रो स्पैन। ठीक है, रो स्पैन किस पे लगता है बेटा, ये भी TH या TD पे ही लगता है। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ ID के पास, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ रो स्पैन कितना कर लो अपना, 2 कर लो। कितना? यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, बात समझ आ गई? क्लियर हो गया सबको? अब आप इस तरह की तमाम तरह की अमेजिंग गेम्स खेल लेंगे ना घर बैठ के। 2 दिन छुट्टी है, आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है। स्टाइलिंग और कॉल ग्रुप, ये एक रह गया, इसको भी देखें। अच्छा, इसको आप पढ़ के आइएगा और इसका फ़ायदे देखिएगा। इसका फ़ायदा क्या, टेबल के अंदर उसने कॉल ग्रुप बना के उसके अंदर कॉल दिया है। ये एक न्यू टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, उसके अलावा पैडिंग एंड स्पेसिंग बेटा बिल्कुल बेसिक है। पैडिंग मीन्स क्या है, ये पैडिंग ये देखें, विद स्पेसिंग विद पैडिंग, पैडिंग और स्पेसिंग, या जिसको हम CSS में मार्जिन और पैडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलाइनमेंट। बिल्कुल। उसमें क्या होता है, पैडिंग का मतलब है कि हमारे पास जो एक TH चल रहा है या TD चल रहा है, उसके उस टेक्स्ट के इर्द गिर्द कितनी स्पेस आ जाए। मिसाल के तौर पे अभी जो ये स्पेस आई थी हमारी, ये देखो इसके इर्द गिर्द कोई स्पेस है। अच्छा, इर्द के इर्द गिर्द क्यों है, हमने कोई पैडिंग स्पेसिंग नहीं दी, असल में उसकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, क्योंकि हमने उसको कॉल स्पैन दिया तो उसने अपना साइज ऐसे इंक्रीज कर लिया। बात समझ आ गई? लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो अहमद है इसके भी इर्द गिर्द क्या आ रही हो, स्पेस आ रही हो, या सेल का साइज थोड़ा इंक्रीज हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अहमद के पास जाता हूँ और उसको मैं क्या दे देता हूँ, ये अहमद था, यहाँ जाके इसको मैं क्या देता हूँ, स्टाइल पैडिंग 20 पिक्सल। ओके क्लास, अभी इसकी आउटपुट देखें, कुछ डिफरेंस आया? पैडिंग समझ आ गई कि अगर आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को इर्द गिर्द से पैडिंग देना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ है स्पेसिंग। क्या चीज़ है? स्पेसिंग। अगर हम पैडिंग की बजाय क्या देते हैं, दूसरी चीज़ स्पेसिंग, तो उसके लिए क्या है हमारे पास तरीका, बॉर्डर स्पेसिंग। क्या नाम से है? बॉर्डर